हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। क्लास 6 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नोइंग आर नंबर्स, अपने नंबर्स के बारे में हम जानें, पार्ट 1 पहला पार्ट बना रहा हूँ इसका। इसमें इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग मतलब कंपेयर करो, मतलब देखो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये हम कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया हो 22 और 42, तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक तरीका बताऊं, देख के तो बता दोगे कि 42 बड़ा, लेकिन एक मेथड, एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका ये होता है कि गिनो कि कितने अंक हैं, यानी अंक बोले तो डिजिट, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे कितने डिजिट है। तो यहाँ पे 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर हम इधर से ऐसे चलना शुरू करते हैं। इधर इसमें भी और इसमें भी ऐसे चलेंगे, यहाँ से इधर। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। तो 4 बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है ना 4। तो हमें इससे पता चल गया कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो ऐसे ये बड़ा है, ये ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब बड़ा होता है, और स्मॉलर ये हो गया मतलब छोटा, स्मॉलर छोटा ये है। क्लियर, समझ गए आप लोग कैसे निकालते हैं। अब 3 डिजिट कुछ दिया हो, अब जैसे ये दिया हो 5 6 7 और 5 7 6, इसमें कौन बड़ा है। तो क्या पहले गिनते हैं, 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है। ठीक है, क्या होता है कि मान लो यहाँ पे ऐसे देखो, अगर ये 2 ही होता तो ये 3 है, यहाँ 2, तो ये तो पहले अपने आप पता चल जाता है कि ये बड़ा है। क्लियर हो जाता, जिसका डिजिट जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो बड़ा होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे 3 3 है। तो अब क्या करेंगे, इधर से चलेंगे ऐसे, इसमें भी और इसमें भी, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। अभी तो नहीं पता चला कि कौन बड़ा है। अब यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। तो अब ये 7 जो है बड़ा होता है 6 से। तो इससे पता चल गया कि ये बड़ा है, ये नंबर जो है बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। और कोई एग्जांपल जैसे लेते हैं हम, एक और आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 4 2 3 1 5, 4 2 3 5 1 और 4 2 3 0 5 और 4 2 3 5 0। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन बड़ा है, हैं? इन चारों में से बड़ा कौन है। पहले तो ये गिन लो, 1 2 3 4 5, यहाँ भी है 1 2 3 4 5, तो सभी में 5 5 डिजिट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका पहला 4 4 4 4। अभी तो नहीं पता चला कौन बड़ा है। इधर 2 2 2 2, अभी भी नहीं पता चला कि कौन बड़ा है। 3 3 3 3, अभी भी नहीं पता चला कि कौन बड़ा है। अब क्या करें, अब देखो ये 1 5 5 0। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 5 5 0। 1 0 तो छोटा है, 1 0 तो छोटा हो गया, ये तो अभी छोटे हैं। लेकिन ये दोनों 5 आ गया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में अब कौन बड़ा है। तो इन दोनों में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो सबसे पहले नंबर पे तो ये आ गया, पहले नंबर पे सबसे बड़ा तो ये हो गया। जब सबसे बड़ा ये हो गया तो सबसे दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 1 था और 0 था, ये 1 था और 0 था, तो 1 बड़ा होता है, 0 1 बड़ा होता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा तीसरे नंबर पे, और ये हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये। सबसे बड़े को बोलते हैं, अब जैसे सबसे बड़े को बोलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा। और सबसे छोटे को बोलते हैं स्मॉलेस्ट। क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट। मतलब इन चारों में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कौन है, इन चारों में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन है, ऐसे करके बोलते हैं। अब ठीक है, अब आते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। ये तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे।
अब जैसे ये लिखा है कि हाउ मेनी नंबर्स, अब हम कितने नंबर बना सकते, जैसे हमें लिख दिया यहाँ पे कि 4 और 5 तुम्हें दिया है, ये 2 अंक दिए हैं 4 और 5, अब बताओ इससे तुम कितने नंबर बना सकते हो यार। तो ये तो सब कोई बता देगा जी, 45 हो जाएगा और 54, यही 2 नंबर बनेंगे ना, इससे 2 नंबर ही तो बन पाएंगे इससे, नहीं। लेकिन चलो अब मैं इसमें एक और 3 भी दे दिया होता तो 3 4 5, 3 4 5 की हेल्प से कितने नंबर बना पाओगे, ये कैसे सीखेंगे हम। तो इसका क्या तरीका है मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखा करो, 3 लिखा करो, फिर 4 लिखा करो और फिर 5 लिखा करो, अलग अलग मैं बता रहा हूँ ना। सबसे पहले 3 लिखो, अब 3 के बाद अब ये बचा 4 5, तो 4 5 से क्या बनेगा, एक बार 4 5 बनेगा और एक बार 5 4 बनेगा। फिर से यहाँ पे 3 ये आ गया ना, ये वाला 3 आगे ही रहेगा, ये वाला 3 अभी आगे रखो। अब एक 4 5, फिर इनको उल्टा भी कर सकते हैं, 5 4 भी कर सकते हैं, 4 5 और 5 4 भी कर सकते हैं, तो 2 नंबर हो गए। ऐसे ही 4 को ले लिया, तो अब बचा 3 और 5, तो 3 5 और हम 5 3 भी कर सकते हैं, फिर से यहाँ 4 लगा दो, तो 1 2 3 4 हो गए। और 5 जब ले लिया तो बचा 3 4 और 4 3 भी कर सकते हैं, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इन तीनों की हेल्प से हम 6 नंबर बना सकते हैं। कितने नंबर बना सकते हैं, 6। अच्छा अगर इसमें सपोज इसी में ये 0 होता, तो इसी क्वेश्चन में अगर 3 4 0 होता तो क्या करते, तो ऐसा करते। तो क्या तुम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे 0 होता, ये 0 आ जाता ना। लेकिन अगर वो बोला होता कि नहीं हमें 3 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए, नंबर कितने, अगर वो पूछा कितने नंबर बना सकते हो, तब तो ये सारे नंबर हो जाएंगे, क्योंकि और लेकिन बोला होता कि 3 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए वो, तो ये नहीं माना जाता फिर, क्योंकि आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना 5 की जगह, हर जगह। तो ये तो ठीक है, ये बीच में 0 हो तो माना जाता है, और सबसे राइट में दाहिने साइड में 0 तो भी माना जाता है। लेकिन अगर सबसे लेफ्ट में यानी सबसे दाएं साइड में, यहाँ पे बाएं में, लेफ्ट मतलब बाएं, यहाँ 0 लगा दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको कोई नंबर नहीं, फिर 34 पढ़ा जाएगा, ये 34 पढ़ा जाएगा, 43 पढ़ा जाएगा, तो 2 डिजिट का हुआ है नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो एक और नंबर होता है, 4 डिजिट का नंबर कुछ होता है। 4 डिजिट का नंबर अगर होता तो कैसे करते, सपोज जैसे यही 3 4 0 5, इन्हीं चारों की हेल्प से हमें बताना है कि हम कितने नंबर बना सकते हैं। तो काम हम क्या, लेकिन बात यह है कि 4 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट 2 डिजिट का नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक बार 3 को लेंगे, फिर एक बार 4 को लेंगे, फिर एक बार 5 को लेंगे, लेकिन हम 0 को नहीं ले सकते। 0 को अगर आगे लोगे तो कोई मतलब नहीं, तो ये तो नहीं ले सकते, फिर आगे 0 लेने का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। समझ रहे हैं ना आप लोग, क्लियर। हाँ यहाँ 1 होता तो फिर हम यहाँ पे 1 ले लेते, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 ले लेते। अब क्या करेंगे, 3 चला गया है, अब इनकी हेल्प से बनाना है, तो क्या होगा, 4 को पहले, अब इसमें भी पहले 4 को लो, फिर एक बार ये 0 5 हो जाएगा, फिर एक बार ये 5 0 हो जाएगा, नहीं 4 अपनी जगह रहेगा, और 3 तो रहेगा ही, अभी 3 तो है ही अपनी जगह पे, 3 को कुछ, अभी पहले हम अब इन तीनों में भी हमने 4 को लिया, अब इन तीनों को हम वैसे करेंगे जैसे अभी हमने पहले का क्वेश्चन किया था। फिर हम क्या करेंगे, ये 3 अपनी जगह पर रहेगा, फिर अभी हमने 4 को पहले किया था, अब हम 0 को पहले करेंगे। जब हम 0 को पहले करेंगे तो 45 और 54, 0 को पहले करने पर ये आया। अब हमने 4 को किया आगे, 0 को किया, अब हम 5 को करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 को जब हम कर देंगे तो 4 0, तो 4 0 और 0 4, अभी भी 3 पहले ही रहेगा। तो ये तो अभी तो सिर्फ 3 को आगे किया तो ये बना है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही 4 को आगे करेंगे। अब हमने सबसे पहले लिख दिया 4 को, 4 को लिख दिया सबसे पहले। जब आप 4 को लिख देंगे सबसे पहले, तो अब क्या करेंगे, 4 को हमने सबसे पहले लिख दिया, ये 4 को हमने सबसे पहले, अब बचा 3 0 5, तो इसमें पहले 3 को आगे लिखो, तो बचा 0 5, तो 0 5 कर दो एक बार 5 0 कर दो, एक बार ऐसे कर दो और एक बार इसी को ऐसे आगे पीछे कर दो, 0 को पहले बाद में 5, फिर 5 पहले बाद में 0, ठीक।
अच्छा 4 यहीं रहेगा। अब हमने 3 को जब पहले किया, एक बार 0 को पहले कर लो, 0 को पहले करोगे जब तो 3 5 बचा, तो 3 5 5 3, ठीक है। अब एक बार 5 को 0 कर दो, 5 को 0 किया तो 3 0 बचा, 5 को आगे कर दो तो ये हो जाएगा 3 0 और 0 3। तो देखो 6 यहाँ भी बने, 6 यहाँ भी बने, लेकिन अभी हमने 3 को पहले किया, 4 को पहले किया, और ऐसे ही अब हम 5 को भी पहले करेंगे। जब 5 को भी पहले करोगे तो फिर से 6 बन जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, 5 5 5 5 5 5। फिर एक बार क्या करोगे, 3 को पहले लोगे तो 0 4 3 4 0, फिर एक बार 0 को लोगे पहले तो 3 4 0 4 3, फिर एक बार 4 को पहले लोगे तो 3 0 0 3। तो ये कितने हो गए, 6 6 6 18, 18 नंबर बन गए 18। हाँ अगर ये 1 होता तो 6 और बन जाते, 24 बन जाते। फिर इस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक। अब आइए आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग का मतलब कि असेंडिंग, ये देखो ये वर्ड लिखा है असेंडिंग, असेंडिंग, इसको हम इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक। अब जैसे कोई नंबर है लिखा हुआ है 420 41 4213 4123 2413 2314, कुछ इस तरीके से। अब इनको हमें लिखना है असेंडिंग, बढ़ते हुए। बढ़ते हुए मतलब पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। तो अब आप बताओ कि इसमें सबसे छोटा कौन है। 4 डिजिट यहाँ भी है, 1 2 3 4, यहाँ हर जगह 4 4 है, तो सबसे छोटा, पहले सबसे छोटा ढूंढना होगा। तो 4 4, ये तो दोनों बड़े हो गए, 2 2, इन्हीं दोनों में से कोई छोटा होगा। इन दोनों में से कौन छोटा होगा, 2 के बाद अब ये 4 ये 3, तो ये 3 आया, ये छोटा है, तो सबसे छोटा ये हो गया। तो सबसे पहले ये आ जाएगा 2 3 1 4, सबसे पहले ये आ गया 2 3 1 4, सबसे छोटा के बाद कॉमा, कॉमा लगा दो। इसके बाद जब ये 2 वाला ये छोटा तो ये बड़ा हो जाएगा इससे, 2 4 1 3, ठीक। ये फिर इससे बड़ा है। अब ये दोनों 4 4 वाले थे ना, पहले 4 4 था, तो यहाँ पे 4 के बाद अब 2 है, यहाँ 1 है, तो इससे ये इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो अब ये आ जाएगा 4 1 2 3, और इससे भी बड़ा ये, तो 4 2 1 3। तो इसको बोलते हैं हम असेंडिंग फॉर्म। असेंडिंग मतलब हमने बढ़ते हुए क्रम में आगे लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में आगे लिख दिया। और यही अगर उल्टा लिख देते तो उसको हम बोलते थे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में असेंडिंग। डिसेंडिंग को बोलते हैं डिक्रीजिंग, यानी घटते हुए क्रम में। तो अब क्या होगा, घटते हुए क्रम मतलब सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा। तो अगर हम इसी को घटते हुए क्रम में लिखते तो ये पहले लिख देते हैं हम, फिर 4 2 1 3 पहले लिखा जाता, फिर ये लिखा जाता, फिर ये लिखा जाता, और फिर ये लिखा जाता। तो ये घटते हुए क्रम में हो जाता। तो आप लोग समझ गए डिसेंडिंग क्या होता है और असेंडिंग क्या होता है, हैं? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि अब 2 डिजिट का मैं बात कर रहा हूँ, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का सबसे बड़ा, देखो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 डिजिट, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 99, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 99, और इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये बन जाता है 100। क्या बन जाता है? 100। और ये 100 होता है 3 डिजिट का सबसे छोटा, यानी स्मॉलेस्ट। 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में 1 ऐड कर दिया तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन गया। इसी तरीके से 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जाएगा 1000। ठीक, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। 9999 4 डिजिट का सबसे बड़ा, 1 ऐड कर दोगे तो ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। ठीक है,
देखो अब यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर क्या होता है? 8 डिजिट मतलब क्या होगा? 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगाना पड़ेगा, तो तभी तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट यहाँ पे हो गए। इसको ये क्या पढ़ेंगे? इसको देखो, इसको बोलते हैं, ये होता है वंस, इसको बोलते हैं टेंस, और इसको बोलते हैं हंड्रेड्स, इसको बोलते हैं थाउजेंड्स। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं 10,000s। 10,000 के बाद क्या आता है? लैक्स, इसको बोलते हैं 10 लाख, ये 1000 होगा, ये 10,000s, 10 lakhs। तो उसके बाद आता है ये 1 करोड़। क्या आता है? 1 करोड़। तो यानी कि 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो होता है उसे 1 करोड़ कहते हैं। 1 करोड़ है, 1 करोड़ जिसे कहता है 1 करोड़ कहते हैं उसे। अब देखो नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे राइट साइड से चलते हैं। इसको बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसी तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, 1 करोड़, करोड़, 10 lakhs के बाद करोड़। इस तरीके से पढ़ते हैं इसको हम। तो आइए नंबर्स कुछ हैं, उनको कैसे पढ़ेंगे। कुछ नंबर मैं लिख रहा हूँ और उसको कैसे पढ़ा जाएगा ये देखते हैं हम लोग। अब जैसे मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे 3468, इसको कैसे पढ़ेंगे यार? इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो ये है वंस, टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ये वंस, ये हो जाएगा टेंस, ये हो जाएगा हंड्रेड्स, और ये हो जाएगा थाउजेंड्स। तो इसको पढ़ने का तो बड़ा सिंपल तरीका है। 1000 पे 3 आ रहा है तो हम बोलेंगे 3000, 3468। 10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। इसको कैसे लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है 3 × 1000, 3000 प्लस 400 पे 4 है तो 4 × 100, 10 पे 6 है तो 6 × 10, और 1 पे 8 है तो 8 × 1। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। 1000 पे तो 3 × 1000, 4 × 100, 6 × 10 और 8 × 1। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे 3468, 3468। फिर लिख लोगे ना हिंदी में 3468। इस तरीके से नंबर को लिख लेंगे। अब जैसे कोई और नंबर मैं देता हूँ, मान लो हमने ये दे दिया 50, 506781। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको कैसे पढ़ेंगे? ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख पर आ गया। तो इसको पढ़ेंगे 5 लाख, 5 लाख। अब 6 जो है, अब ये 10 पे तो 0 है तो 6000 हो जाएगा। 5 लाख 6,781, 5 लाख 6,781 पढ़ेंगे इसको। समझ रहे हैं आप लोग? इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ कॉमा। यूज़ ऑफ कॉमा, कॉमा लगाते हैं। पता है आप लोगों को, हमारा जो इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन है, इंडियन सिस्टम मतलब हमारा भारतीय का जो है इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन, इसमें हम कॉमा कहाँ लगाएंगे? इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में कॉमा कहाँ लगता है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहले 3 डिजिट पे लगता है, मतलब
ये मान लो जो इधर के 3 होंगे, हम इधर से चलेंगे, इधर से 3 के बाद कॉमा लग जाता है, ठीक है। 3 अंक रहेंगे, 3 अंक 3 डिजिट के बाद फिर 2-2 डिजिट पे लगता है, फिर 2-2 डिजिट पे लगता है कॉमा, फिर 2-2 डिजिट पे। तो ये तो हमारे इंडियन का सिस्टम है, हमारे इंडिया का ऐसा सिस्टम है, ठीक है। इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन है, पहले 3 पे, इधर से 3 पे लगेगा, फिर 2-2 पे 2-2 पे 2-2 पे लगता जाएगा। ये हमारा इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन का ऐसा इस तरीके से हम कॉमा लगाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कोई नंबर, ये लिखा है 7803-261, ऐसा लिखा है, तो सबसे पहले कॉमा कहाँ पे आएगा? सबसे पहला कॉमा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। इस तरीके से कॉमा लगता है। इधर से 3 के बाद कॉमा, फिर 2-2 के बाद कॉमा लगेगा। इसको कैसे पढ़े जाएंगे? अब ये तो 100 तक हो गया, ये 10,000 है, ये लाख तक, तो इसको होगा 78 लाख। इसको बोलेंगे 78 लाख 3,261, ठीक है। यही पढ़ेंगे ना इसको। तो अब आते हैं और बात करते हैं कि फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है। जब हमारा इंडिया में ऐसा है तो इंटरनेशनल क्या है? तो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है, उसमें जो होता है वो यही कहता है भाई 3-3 पर ही लगाओ, इधर भी 3 पे लगाओ, फिर इधर भी 3 पे लगाओ, फिर इधर भी 3 पे लगाओ। तो वो तो कहता है कि हम 3-3 पे ही लगाएंगे, हर जगह वो 3-3 पे ही लगाता जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन में वो 3-3 के बाद ही कॉमा लगाएगा। इधर से चलता है, इधर से राइट साइड से काउंट करते हैं वो लोग, दाहिने साइड से काउंट करते हैं, ठीक। अच्छा, उसमें क्या है? 10 लाख, 10 लाख्स को बोला जाता है 1 मिलियन। क्या बोला जाता है? 1 मिलियन। 10 लाख्स को 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। फिर 10 मिलियन को बोला जाता है, मिलियन के बाद क्या आता है? 1000 मिलियन को बोला जाता है 1 बिलियन, ठीक। 10 लाख को बोला जाता है 1 मिलियन, और उसके बाद 1000 मिलियन को बोला जाता है 1 बिलियन। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। क्या है ये हमारा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। 10 लाख जब भी आएगा उसको 1 मिलियन बोल देंगे, ठीक है। और 1000 मिलियन को बोलते हैं 1 बिलियन, 1 बिलियन हो जाता है वो, ओके। तो जैसे मैंने कोई नंबर यहाँ पे लिख दिया, जैसे ये हमने नंबर लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? अब भाई 3-3 के बाद कॉमा लगाना, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो इधर से 3 इधर से, कैसे पढ़ेंगे इसको? इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे, ये 1000 वाला है या मिलियन वाला? 50,568,000। कैसे बोला मैंने? 50 मिलियन, इसको बोलेंगे हम 50 मिलियन 568,000। देखो, पहले हमने इसको बोला 50 मिलियन बोला, फिर हमने इसको बोला 568,000 बोला, फिर इसके बाद ये आएगा 241। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, 50,568,241। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये पहला पार्ट आपको बताया यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।